नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। सबसे पहले खबर चंदौली से, जहां 12 लोग बाढ़ के पानी में फंस गए हैं। सभी लोग एक ही परिवार के हैं। पानी में घिरे 12 लोगों में ज्यादातर महिलाएं और बच्चे हैं। घर चारों तरफ से बाढ़ के पानी में घिर चुका है, लेकिन ये अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन ने इन सभी को वहां से निकलने की अपील की, लेकिन इन लोगों ने अपना घर छोड़ा नहीं। अब इन्हें वहां से बाहर निकालने के ऑपरेशन की शुरुआत की गई है। एसडीएम और सीओ मौके पर मौजूद हैं। मामला नवगढ़ के कौवा घाट का है। तस्वीरें भी आप देखिए, टापू में तब्दील हो गया है ये एक छोटा सा इलाका, जहां पर 1 या 2 मकान ही इस वक्त नजर आ रहे हैं। 12 लोग हैं, एक ही परिवार के हैं। ये सभी वहीं पर फंसे हुए हैं। प्रशासन ने पहले ही इन्हें कहा था कि सुरक्षित जगह पर चले जाएं, ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएं, तो इन्होंने अपना घर छोड़ा नहीं, अपना घर छोड़ने को तैयार नहीं हुए। जिसके बाद अब देखिए पानी के बीच फंसे हैं और प्रशासन ही इन्हें वहां से निकालने की कवायद में जुटा है। प्रयागराज में गंगा में डूब रहे 9 लोगों का सकुशल रेस्क्यू किया गया। इन लोगों के लिए एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम देवदूत बनकर आई। एक बड़ा हादसा होने से बाल बाल बचा। 2 नाव गंगा में पलट गई थी। दोनों नाव में 9 लोग सवार थे। सूचना पर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और 9 लोगों को बचाया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 42 बटालियन पीएसी बाढ़ राहत टीम के जवान भी शामिल थे। मामला थरवई थाना क्षेत्र के पैगंबरपुर धुरवा गांव का है। 3 नाव में 12 लोग मछली पकड़ने गए थे। गंगा नदी में तेज लहरों की चपेट में आ गए। 2 नाव पलट गई इसी बीच। इस इलाके में के लोग बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, वहां पर एक मचान पर 3 लोग भी फंसे हुए थे। उन्हें भी रेस्क्यू किया गया है। जौनपुर में घर में चोरी करने एक चोर पहुंचा। लोगों ने उसे पकड़ लिया और जमकर पिटाई की है। चोरी के आरोपी की पिटाई का यह वीडियो अब वायरल हो रहा है। सराय ख्वाजा थाना इलाके के अनापुर गांव का यह मामला है। आरोपी को दीवार तोड़ते वक्त पीड़ित और गांव वालों ने पकड़ा। आरोप है कि 6 लोग सेंधमारी कर रहे थे, चोरी करने पहुंचे थे। गांव वालों को आता देख फायरिंग करते हुए 5 आरोपी फरार हो गए, एक पकड़ा गया। सिद्धार्थनगर से खबर, जहां पर धर्म परिवर्तन का यह मामला सामने आया। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। दलित बस्ती में ईसाई धर्म में शामिल कराने के लिए धार्मिक सभा आयोजित की गई थी। मौके से एक धार्मिक किताब भी बरामद हुई है। मामला मुहाना थाना क्षेत्र के ग्राम पननी का है। थाना मुहाना क्षेत्र में ग्राम पननी में कुछ लोगों द्वारा धार्मिक सभा करते हुए ईसाई धर्म का प्रचार किया जा रहा था, जिसमें असाध्य रोगों से और कष्टों से मुक्ति दिलाने हेतु दबाव डालकर धर्म परिवर्तन कराने की शिकायत प्राप्त हुई। इस शिकायत पर थाना मुहाना पुलिस गांव में पहुंची और वहां 2 लोगों को गिरफ्तार किया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव पर निशाना साधा। सीएम योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में हर दूसरे दिन दंगा होता था, लोग पलायन को मजबूर थे, लेकिन अब प्रदेश में कानून का राज है। यूपी से अब दंगा और दंगाई दोनों गायब हैं। दंगाइयों का रोजगार खत्म हो गया है, जिससे उनके आका परेशान हैं। कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रदेश के अंदर ऐसा रखा गया है जहां हर दूसरे तीसरे दिन दंगे होते थे। आज न दंगाइयों का पता है और न दंगों का कहीं पता है। जब दंगाई गायब और दंगे भी गायब, तो आम नागरिक तो सुरक्षित है, लेकिन दंगाइयों के आका परेशान है। उनकी परेशानी उनको शुरू हो गई है, क्योंकि इसी से उनकी रोजगार चलता था। वो आपके रोजगार पर ठोकर मारते थे, लेकिन जब दंगे होते थे इसमें अपनी रोटी सेकने के लिए जाते थे। इधर सुप्रीम कोर्ट ने 1 अक्टूबर तक बुलडोजर एक्शन पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक देश में बुलडोजर कार्रवाई रोक
रहेगी उस पर। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यह निर्देश सार्वजनिक संपत्ति पर अवैध निर्माण पर लागू नहीं होगा। साथ ही सभी पक्षों को सुनकर जल्द दिशा निर्देश जारी किए जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि 1 अक्टूबर तक बिना इजाजत के कहीं भी बुलडोजर से किसी भी प्रॉपर्टी को गिराया नहीं जाएगा। हालांकि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा के मामले में यह आदेश लागू नहीं होगा। जब कोर्ट ने 2 सितंबर को ऑर्डर पास किया था और यहाँ पर एफिडेविट भी तुषार मेहता जो हमारे सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने दिया हुआ था कि हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, उसके बावजूद भी इन्होंने किया। ये ग्राउंड था और यह कोर्ट से हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि आपके ऑर्डर की कोई अहमियत ये लोग नहीं रखते हैं और आपके ऑर्डर पास होने के बावजूद भी ये सारे लोग ऐसा कर रहे हैं। तब कोर्ट ने सारी चीज़ों को दलीलों के बावजूद उन्होंने यह बोला है कि आप जब तक नेक्स्ट हियरिंग नहीं कंप्लीट हो जाती है, टिल नेक्स्ट हियरिंग तक आप कोई भी बुलडोजर का प्रोसेस नहीं लागू करोगे, नहीं चलाओगे। इससे कंक्लूड पॉइंट ऑफ दिस पिटीशन फर्स्ट। सेकंड, इसी के साथ में कोर्ट ने यह भी बोला है कि यदि आपको रेडी पटरी ये सब है या रेलवे ट्रैक या रोड वगैरह का कुछ है तो आप उस तरह से एक्शंस नहीं लोगे, पर आपको पूरा प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। और अखिलेश यादव ने बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बुलडोजर अन्याय का प्रतीक है, न्याय का प्रतीक ये नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये बात साबित होगी। बुलडोजर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था, बुलडोजर लोगों को डराने के लिए था, बुलडोजर जानबूझ करके विपक्ष की आवाज़ को दबाने के लिए था। मैं धन्यवाद और बधाई दूंगा सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को जिसने बुलडोजर को रोकने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी और खासकर उत्तर प्रदेश की सरकार और बीजेपी के लोग इस बुलडोजर को इतना महिमा मंडल कर रहे थे कि बुलडोजर ही न्याय हो गया है। और इनके तमाम कार्यक्रमों में, इनकी रैलियों में इस बात को ये इतना बढ़ा चढ़ा करके लेकर के आते थे जिससे लोगों के अंदर भय पैदा कर सकें। अब जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, मैं समझता हूँ बुलडोजर रुकेगा और न्यायालय से न्याय मिलेगा। वहीं केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बुलडोजर एक्शन कोई कल्चर नहीं है, बल्कि बुलडोजर एक्शन उन लोगों के खिलाफ होता था जो सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा जिन्होंने कर रखा था या फिर गंभीर श्रेणी के अपराधी होते हैं। कल्चर एक कोई कल्चर नहीं था। ये जो गंभीर हैबिचुअल ऑफेंडर हैं, बड़े अपराधी होते थे जो हाजिर नहीं होते हैं, जिनकी विकास प्राधिकरणों के नक्शे में पास कराने में कोई विश्वास नहीं था, जो गरीबों की ज़मीनों पर कब्जा करते थे, अवैध निर्माण करते थे और इसके बाद भी सम्मन नहीं तामील करते थे, बिलेबल वारंट नहीं मानते थे, नॉन बिलेबल नहीं मानते थे, तब जाकर के ये ध्वस्तीकरण का कार्रवाई होती थी। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि बुलडोजर माफियाओं के खिलाफ चलता है। किसी सही व्यक्ति का मकान अब तक नहीं गिरा और बुलडोजर किसी भी सही व्यक्ति का मकान नहीं गिराता। बुलडोजर किसी सही व्यक्ति का मकान नहीं खसाता है। बुलडोजर जब चलता है, वहाँ प्रशासन हमारा पहले नोटिस देता है, नोटिस देने के बाद उनसे जवाब मांगता है। जब माफियागिरी करके किसी की जमीनों पर कब्जा करके या सरकारी जमीनों पर जबरदस्ती जिन्होंने बिल्डिंग खड़ी कर ली है, उन्हीं की बिल्डिंग धराशायी की जा रही है और किसी की नहीं। वहीं बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आज के आदेश का स्वागत किया है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी। अजय राय ने कहा कि विपक्षी के खिलाफ बुलडोजर का इस्तेमाल हो रहा था और यही सुप्रीम कोर्ट ने देखा तो ये आदेश दिया है। निश्चित तौर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और खुले दिल से पूरे कांग्रेस पार्टी के लोग, हमारे साथी कार्यकर्ता इसका स्वागत कर रहे हैं। ये जो बुलडोजर का नया तरीका अपना लिया था ये केंद्र प्रदेश की सरकार ने, योगी जी ने, ये मैं समझता हूँ कि पूरी तरीके से ये दबाने का, लोगों को बर्बाद करने का और पूरी तरीके से लोगों को, अपने विपक्षियों को विशेष रूप से चुन चुन के ऊपर कार्रवाई करने का तरीका अपनाया था। और कानून में बुलडोजर की कोई जगह नहीं है। कानून निर्णय करेगा, कानून तय करेगा कि कौन व्यक्ति दोषी है, कौन निर्दोष है। ये जो स्पॉट पर जो निर्णय ले रहे थे, मैं समझता हूं कि पूरी तरीके से आज इनकी सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने बेनकाब हो गई।
वन नेशन वन इलेक्शन की चर्चा एक बार फिर हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन मोदी सरकार के इसी कार्यकाल में पूरा होगा। लेकर क्या वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन, उसको लेकर क्या योजना है और कब तक इसको लागू किए जाने की संभावना? इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन हम लागू करेंगे। इसी बीच मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का 100 दिन भी पूरा हो चुका है और 100 दिन पूरा होने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान किया। भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का सम्मान बढ़ा है। आज हमारी इकोनॉमी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। किसानों के खाते में 3 लाख करोड़ रुपए पहुंचाने का काम किया। आज देश की आंतरिक सुरक्षा और बाहरी सुरक्षा मजबूत है। इकोनॉमी सभी 14 पैमानों पर खरी उतरी है। आज हमारी इकोनॉमी इतनी मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, पिछले 10 सालों में दुनिया भर से अलग अलग राष्ट्रों ने अपने देश का सर्वोच्च सम्मान दिया है। लगातार भारत के विकास, सुरक्षा और गरीबों को समर्पित सरकार चलाने के बाद तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का जनादेश मिला। 60 साल के केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज गाजियाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम में शिरकत की। नितिन गडकरी ने कहा कि हाईवे पर हरियाली, साफ सफाई का ख्याल रखना चाहिए। एनएचएआई के अधिकारियों और कर्मचारियों को उन्होंने कहा कि निर्माण कंपनियों से अच्छा काम करने को कहा और साथ ही ये भी कहा कि अच्छा काम करेंगे तो अवार्ड मिलेगा, अच्छा काम नहीं करेंगे तो एनएचएआई से छुट्टी हो जाएगी। एक जगह नहीं तो देश में अनेक जगह पर हमने हमारे हाईवे पर आज पेड़ लगाए हैं। ये 3 मीटर हाइट के हैं ताकि 90% ये जीवित रहेंगे और देश के पर्यावरण की रक्षा करना और एयर पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना ये हमारे डिपार्टमेंट की ज़्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि 40% एयर पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के कारण होता है। तो हम उसमें आज वो पहल की, इसमें अच्छा काम शुरू हुआ है। और इथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए भी हमने अनेक इनिशिएटिव लिए। प्लास्टिक और रबर वेस्ट बिटुमेन में डालना, बरेली से अभी हवाई ईंधन बन रहा है, बरेली से इथेनॉल बन रहा है, बायो बिटुमेन बन रहा है, जो हम रोड के काम में लाएंगे और हमारा किसान अन्नदाता नहीं, ऊर्जा दाता, बिटुमेन दाता, हवाई ईंधन दाता। लखनऊ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है। बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा ने अभियान चलाया और मुस्लिम समुदाय के लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाई। सदस्यता लेने वालों में उलेमा और मदरसे के लोग भी शामिल हुए। 74 जगहों पर मौलाना, मदरसे के अंदर पढ़ने वाले छात्र, दरगाहों के सज्जादनशी और दरगाहों से जुड़े लोगों को, यानी कि 74 स्थानों पर 7400 दीन से जुड़े हुए लोगों को और समाज के प्रमुख लोगों को भाजपा की सदस्यता दिलाई गई है। साथ ही साथ आज मज़ारों पर मोदी जी की लंबी उम्र के लिए, मोदी जी की सेहत के लिए चादरपोशी भी की गई है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश हो रही है। नोएडा में भी शाम में तेज बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जलभराव देखने को मिला। बारिश के बाद जगह जगह भीषण जाम भी लग गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। महामाया फ्लाईओवर के पास की तस्वीर है। सेक्टर 14A से महामाया फ्लाईओवर की तरफ बारिश की वजह से जाम लग गया है। राजधानी दिल्ली के कई इलाके भी इस वक्त जलमग्न हैं, जिसकी वजह से दिल्ली में भी कई इलाकों में लोगों को जाम की परेशानी से जूझना पड़ रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त देखिए, जहां पर बम्पर टू बम्पर गाड़ियां सड़कों पर खड़ी हैं। गाड़ियों की रफ्तार बिल्कुल थम सी गई है। नोएडा और दिल्ली के कई इलाकों में इस वक्त ऐसी ही तस्वीर देखने को मिल रही है, क्योंकि बारिश के बाद जल जमाव और जल जमाव की वजह से जाम की स्थिति।
शाम का वक्त है, जाहिर सी बात है बड़ी संख्या में लोग दफ्तर से निकलते हैं, घरों की तरफ जाते हैं। सड़कों पर गाड़ियों की मूवमेंट शाम में ज्यादा होती है, लेकिन बारिश की वजह से तमाम गाड़ियां जहां की तहां फंसी हुई हैं। ये महामाया फ्लाईओवर के पास की ये तस्वीर है। सेक्टर 14A से महामाया फ्लाईओवर की तरफ दोनों ही तरफ आप देखिए सड़क पर जाम लगा हुआ है, यानी कि दिल्ली की तरफ जाने वाली सड़क भी बंद है और जो सड़क ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रही है उस पर भी जाम लगा हुआ है। प्रयागराज पुलिस ने 25,000 के इनामी गोलू यादव को गिरफ्तार किया। बलिया जिले से गोलू को गिरफ्तार किया गया। 25,000 रुपए का इस पर इनाम था। आरोपी गोलू यादव पंजाब और हरियाणा से अवैध शराब लाकर बिहार में सप्लाई करता था। पुलिस चेकिंग के दौरान गोलू अपनी कार में अवैध शराब छोड़कर फरार हो गया था। अब इसकी गिरफ्तारी हो गई है। मथुरा में एक पुलिस सिपाही की हत्या के आरोपी का एनकाउंटर हुआ। एक आरोपी अनिल के पैर में गोली लगी है। थाना सदर बाजार पुलिस और एसओजी टीम के साथ गोकुल बैराज के पास यह एनकाउंटर हुआ। आरोपी के पास से एक तमंचा, 5 कारतूस और चोरी की एक बाइक बरामद की गई। सिपाही अजीत को टैंक चौराहे पर आरोपियों ने 9 दिन पहले गोली मार दी थी। इलाज के दौरान सिपाही अजीत की मौत हो गई। इस मामले में अब आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। 15 तारीख को उनकी मृत्यु हो गई। इसमें 4 अपराधियों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था, जिसमें 2 पूर्व में जेल जा चुके थे गिरफ्तार होकर। एक अपराधी जिसका नाम अनिल है, वो बीती रात पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में घायल हुआ है। उस अपराधी को गोली लगी है और उसको इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसमें अभी एक अभियुक्त और शेष है, जिसके गिरफ्तारी के लिए हमारी 6 टीमें लगातार प्रयासरत हैं। उन्नाव में मौलवी की नियुक्ति को लेकर हुई खूनी संघर्ष में 5 और आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने अवैध तमंचा और एक कारतूस बरामद किया है। रविवार को इसी मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। भवानीगंज गांव का यह मामला है। मौलवी की नियुक्ति को लेकर शुक्रवार को संघर्ष हुआ था। उन्नाव से खबर, जहां घर में घुसकर हिंदू नाबालिग लड़की को अगवा करने के मामले में पुलिस ने कड़ा एक्शन लिया। आरोपी जिब्रान को रायबरेली से गिरफ्तार किया गया। नाबालिग लड़की को पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही जिब्रान के 4 साथियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। मामला अचलगंज थाना इलाके का है। आरोपों के मुताबिक 12 सितंबर को जिब्रान अपने साथियों के साथ हिंदू के घर में घुसा था। नाबालिग को अपने साथ ले गया। परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी। परिवार ने 14 सितंबर को केस दर्ज कराया था। 98 घंटे के भीतर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। थाना जिला रायबरेली में मुसीर के घर में है। इस सूचना पर तत्काल दबिश दी गई। अपहृता को और अभियुक्त को बरामद किया गया और उनको अभियुक्त को जेल भेजा जा रहा। साथ ही साथ इस घटना में अभियुक्त का जिसने सहयोग किया है उनकी सूची बनाई जा रही है। उसके बारे में जानकारी एकत्र की जा रही है और शीघ्र ही उनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। इधर गाजियाबाद के थाना इंदिरापुरम पुलिस ने 10 लाख रुपए की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी पीड़ित का ड्राइवर था। 4 अगस्त को गाड़ी में रखे रुपए लेकर वो फरार हो गया था। आरोपी ने 2 लाख रुपए बेटी की शादी में खर्च कर दिए, जबकि 8 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हैं। सितंबर को शाम लगभग 10:30 पर हम लोगों ने इनको जो है गिरफ्तार किया है और इनकी निशानदेही पर इनके द्वारा ले जाए गए कुल 10 लाख रुपए में से 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। और इनके द्वारा बताया गया कि कार में कोई भी आभूषण इनसे नहीं मिला है हमें। और वादिया का कहना था कि इनका लगभग कुछ कीमत के जो आर्टिफिशियल आभूषण होते हैं वो गाड़ी में थे। शाहजहांपुर पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने वाली 4 महिलाओं समेत 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों पर दबिश के दौरान पुलिस से हाथापाई के आरोप है। मामला थाना पुवाया के गांव हरैया का है। 14 सितंबर को पुलिस टीम आरोपी राकेश को पकड़ने गई थी। विरोध में इन महिलाओं समेत कई लोगों ने पुलिस टीम पर ही हमला कर दिया था, हाथापाई की थी। हरदोई में मामूली कहासुनी की वजह से एक हिंदू लड़के के साथ मारपीट हुई है। समुदाय विशेष के लड़कों पर मारपीट का आरोप है।
कोतवाली बेनीगंज इलाके के मानपुर गांव का ये मामला है। शिवा शुक्ला की गांव के रहने वाले सद्दाम और आजाद ने से कहासुनी हुई थी, जिसके बाद सद्दाम ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर उसकी पिटाई कर दी। पीड़ित ने पुलिस से शिकायत कर घर लौट ही रहा था। आरोपी सद्दाम और आजाद ने उसे पकड़ा। अपने 10 साथियों के साथ मिलकर उसे लाठी डंडों से फिर से पीटा। पीड़ित ने इंसाफ की गुहार लगाई है। प्रथम पक्ष वारिस और द्वितीय पक्ष कल्लू के बीच भैंस बांधने और शौच के लिए विवाद हो गया था, जिस संबंध में थाना पुलिस द्वारा मौके की जांच की जा रही थी। दौरान जांच दोनों पक्षों में विवाद होने लगा और शिवा शुक्ला की तहरीर पर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया। दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर महाराजगंज से, जहां पर पुलिस ने एक फर्जी दारोगा को गिरफ्तार किया। आरोपी वर्दी में था और लोगों पर रौब झाड़ रहा था। शक होने पर लोगों ने फर्जी दारोगा को पकड़कर उसे पीट दिया और फिर पुलिस के हवाले किया। आरोपी विनोद यादव मऊ का रहने वाला है। देश पुलिस की वर्दी धारण किए हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पूछे जाने पर उसने अपना नाम विनोद कुमार यादव बताया। आईडी कार्ड दिखाने के लिए कहा गया तो आईडी कार्ड नहीं दिखा पाया। उसके द्वारा उसका निवास स्थान जनपद मऊ बताया गया है। समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। और अगली खबर अमेठी से, जहां पर पुलिस ने 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए तस्करों के पास से 1 क्विंटल 10 किलो गांजा और एक पिकअप बरामद हुई है। आरोपियों से बरामद हुए गांजे की कीमत तकरीबन 28 लाख रुपए है। तीनों आरोपी बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। स्वाट टीम और गौरीगंज पुलिस ने आरोपियों को जवाहर नवोदय के पास से गिरफ्तार किया है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी हैं।